राहुल जी के पास विजन है और नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है, मन की बात करके चले जाते हैं। रिलेशन है अडानी जी के, 1000 करोड़ किसके हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? कौन है? चाहे कुछ भी कर लो आप, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी भैया, बता दें। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कहा जा रहा है कि जो बिहार में गठबंधन हुआ वो कामयाब नहीं होगा 24 में। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, बीजेपी घबरा रही है। उन्हें पता है कि अब 2024 में पार्टी खत्म है, बीजेपी की सरकार खत्म है। चाहे कुछ भी कर लो आप, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी भैया, बता दिया मैंने। कुछ भी कर लो। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, आप बताइए। मैं भविष्यवाणी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। आज देश में चल क्या रहा है, जनता को क्या चाहिए। हिंदू खतरे में, इन 9 सालों में बीजेपी सरकार में हिंदू खतरे में। कांग्रेस की सरकार में तो कोई भी हिंदू खतरे में नहीं था, मुस्लिम खतरे में नहीं था, कोई भी मैं कहना चाहता हूँ कोई समाज खतरे में नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हिंदू खतरे में, तो क्या मतलब ऐसे देश चलेगा? 9 साल बुरा हाल, 9 साल बेहाल, 9 साल बदहाल, युवा बेरोजगार, महिलाओं में उत्पीड़न ज़्यादा हो रही है सब इस वक्त। आप समझिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये 9 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। सरकारी पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरा जा रहा? डेवलपमेंट क्या हो रही है? कौन सा हॉस्पिटल बनाया है? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? क्या बनाया है? मोदी जी ने मेयर काम कहा 3 दिन में एक IIT खोल रहे हैं। तो ठीक है भैया, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, मेरे मीडिया पत्रकार ने ये पूछा है कि हर मिनट हर 3 दिन बाद, हर 3 दिन में वो खुल रहा है। एक कॉलेज एक IIT। तो गूगल सबके पास है, सब सर्च कर सकते हैं कि क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा। ये प्रधानमंत्री ये कहा है। मैं कहना चाहता हूँ, चलती हुई ट्रेनों में पानी टपक रहा है, सड़कें धंस रही हैं, आप समझ रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, सोना पीतल हो रहा है, सरकारी दस्तावेज सरकारी फाइलें जल रही हैं, मणिपुर जल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? मौन है? एक शब्द नहीं बोल रहे। अरे गए तो थे मिस्र में मस्जिद में, फिर भी आप। मैं यही देखिए, वो कहावत है ना, घर में तो आग लगी हुई है, आप दूसरे घर में जा रहे हो। अरे पहले अपना तो घर देख लो। आपने कितना बड़ा प्रोपोगेंडा रचा था, हैं? रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया आपने। आज मणिपुर में दंगे नहीं रोक पा रहे आप, हजारों लोग घर से बेघर हो रहे हैं। चल क्या रहा है इस देश में? कुछ भाजपा वाले कह रहे हैं कहीं इसमें कांग्रेस की चाल तो नहीं है मणिपुर में। देखिए ये सबको पता है कि किसकी चाल है, क्या कर रहे हैं। मुद्दों से भटकाया जा रहा है। कोई युवा नौकरी नहीं मांगे, महंगाई के लिए महिलाएं महंगाई के लिए नहीं बोले। लगता है आपके खाते में 15 लाख नहीं आए, तो फिर इसका मतलब आपके खाते में आ गए। आपको मुझे लगा सरकारी राशन भी मिल रहा होगा। मिल रहा है ना आपको सरकारी राशन? क्यों भैया, तो आप इतना सवाल कर रहे हैं। आप सबसे पहला अगर 15 लाख रुपए तो आपके खाते में आए होंगे। अरे भाई आप बताइए, पिछली सरकारों में कितना कर्जा था देश के ऊपर, और आज देखिए कितना कर्जा कर दिया इन्होंने, हैं? सवाल आज भी वही है, 20,000 करोड़ किसके हैं? नरेंद्र मोदी जी। ये जनता पूछेगी अब आपसे। पानी पी का कोस्ट है बीजेपी को। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो बेचारे गरीब लोग हैं ना, उनसे पूछिए कि दर्द क्या होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो एक टाइम को खाना खाते हैं, दूसरे टाइम को नहीं खाते। ये हाल है आज। आप बताइए राशन कितना महंगा हो गया, पेट पे GST चल रहा है, हैं? आप बताइए आटे, तेल, चावल, चीनी, इन पे GST लग रहा है। पहले पिछली सरकारों में कब लगा था? देश तरक्की कर रहा है, इतना तो क्या तरक्की कर रहा है बताइए, हैं? आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। अरे भाई आज लोगों को रोजगार की बात करो आप, जो लोगों के जो गंभीर मुद्दे उस पर बात करो आप, महंगाई की बात करो आप। आज जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है 500 रुपए का सिलेंडर है भैया। राहत किसको है? जनता को राहत है। आज बताइए जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ देखिए अब 1150 से 1200 रुपए का सिलेंडर है। और आज ये राम की बात करते हैं। वो कहावत है ना, कण कण में व्यापे हैं राम, मत भड़काओ दंगा लेके श्री प्रभु का नाम। तो आज यही हो रहा है, दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। कौन कर राम जी की बात, मतलब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। यानी बीजेपी की सरकार में 9 सालों के अंदर आज हिंदू खतरे में हो रहा है। हिंदू तो मजबूत हो रहा, उत्तराखंड में देखा नहीं? उत्तराखंड में नहीं देखा आपने? मेरे हिंदू भाइयों को भी पता है, मेरे मुस्लिम भाइयों को भी पता है। आज एक दूसरे को लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। आज सरकार को क्या करना चाहिए, हैं? कि रोजगार की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। अरे इनके बनाए पुल टूट रहे हैं, आप समझिए मेरी बात। अरे ज्यादा लोग चढ़ गए थे पुल पे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ भी कर लो भैया, बहुत बुरा हाल है। ये मौत के सौदागर है भैया, आप समझिए। ये कुछ नहीं कर सकते। जब कोविड आया था ना,
जनता तो मरी थी, मगर उस वक्त ये जो सामान था, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे ऑक्सीमीटर हो, ये कितने दाम थे, मेडिकल सुविधा कितनी महंगी कर दी थी इन्होंने। भाई क्यों कर दी थी? देश को बचा लिया मोदी जी ने। नहीं, ये बस यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो देश आज गरीबी रेखा में, जो आज भुखमरी में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बताइए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है? आखिर रोजगार के बारे में संसद में चर्चा क्यों नहीं होती है, और महंगाई, बेरोजगारी आखिर क्यों नहीं होती है संसद में चर्चा? यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी बोलते हैं उनका आप माइक म्यूट कर देते हो, यानी संसद को म्यूट कर देते हो, मगर जनता के दिलों से म्यूट कर सकते हो आप, सड़क को म्यूट कर सकते हो आप, हैं? सवाल मैं आज भी, जो राहुल जी ने पूछा, वो आज भी यही है कि मोदी जी से क्या रिलेशन है अडानी जी के, 20,000 करोड़ किसका है, ये शेल कंपनी किसकी है, फर्जी कंपनी? सवाल वही है। देश विकास कर रहा है, 18 घंटे विकास करने का नतीजा है ये, जो युवाओं को रोजगार ही नहीं मिला, बेचारों की उम्र बीत गई। 4 साल के लिए ऑक्सी में ये क्या नाम है, कौन सी वो लेकर आए थे ये, 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए थे ये, हैं? आप बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार में कुछ नहीं रखा। एक बार और मौका दे के देखो। इस बार अगर मौका दे दिया ना तो देश खत्म कर देंगे भैया, सब कुछ तो बेच चुके हैं। और ये कहते पिछले सरकारों ने क्या किया, सड़कों के नाम चेंज कर रही हैं। बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे जो उन्होंने कर दिया, ऐसे ये समझिए महान व्यक्ति किसी किसी युग में पैदा होते हैं, और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कर दिया ना, ये जिंदगी में नहीं कर सकते। ये कारण उनका कोई योगदान नहीं था ना। जवाहरलाल नेहरू जी का ये योगदान था कि 1951 में IIT IIM जैसी संस्था बना दी थी। उनके प्रोडक्ट है जो अमेरिका में CEO बने हुए हैं, ये वो नतीजा है। और ये क्या कर रहे हैं बताइए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। आज जनता के हितों की कोई बात नहीं कर रहा भैया, हैं? दंगों की बात करते हैं, ये तरह तरह की बात करते हैं। सुनिए, महिलाएं आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस देश में महिला सुरक्षित है? ये महिलाओं की बात करते हैं। बताइए आप, कैसे कैसे टीवी में दिखाया जा रहा है आजकल। भैया मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, अब देश जाग चुका है, देश को पता है, बड़ी बड़ी बातें करिए, बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए। कोई योजना धरातल पे नहीं है इनकी, कोई भी योजना नहीं है। तो जेपी साहब, लोकसभा से पहले जो राज्यों में चुनाव है, वहाँ किन किन मुद्दों पर आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल में सरकार बनी कांग्रेस की, कर्नाटक में सरकार बनी, क्योंकि बीजेपी ने राहुल जी की छवि खराब करने के लिए जितना पैसों को इन्होंने दुरुपयोग किया है ना, अगर वो पैसा अगर देश के विकास में लगा देते तो आज कम से कम युवाओं को उनको उनमें रोजगार मिल सकता था। मगर जनता को पता लग चुका है कि राहुल जी की छवि खराब करने के लिए इन्होंने बहुत पैसा बर्बाद किए हैं। और आज देखिए सड़क पर, देखिए आप, महिलाओं से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बुजुर्गों से बात करते हैं, यानी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर किसी ने खोली है और राहुल जी ने खोली है, और ये जनता को पता है नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं। पूछना चाहता हूँ, भारत कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों ने? विश्व गुरु बन रहा भारत। विश्व गुरु नहीं बन रहा, अब तो खत्म हो चुका भैया। जो भी कर लो, कुछ भी आप कितना ही कुछ कर लो, अब जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। और जनता को रोष है, जनता अपने वोट की चोट से अब इन सरकारों को भगाने वाली है। आप समझिए, ईवीएम है सर, ईवीएम। अब ये मैं कहना चाहता हूँ, कितना ईवीएम कर लें, कितना ही ईवीएम कर लें, कितना ही कुछ कर लें भैया, जनता की कौन बात कर रहा है? बताइए, एक दिन भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं? इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। आज मीडिया हकीकत में इनसे सवाल नहीं पूछता, जो देश में मुद्दे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। और आप जो यूट्यूबर हैं, जो आपके ये जो चैनल है जो आप करते हो, आप जो चलाते हो, उसको भी एक चैनल से हटा देते हैं। ये चलाना ही है। तो विकल्प क्या है अब देश का? तो फिर अब सबको पता है, इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। अगर उस सच जिस दिन दिखाना चला देंगे ना, उस दिन सरकार अपना भी खत्म हो जाएगी भैया। ठीक है, ये बात है। और देश की जनता को पता है कि 2024 में कांग्रेस